हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन द जीएसटी इनवॉइस। सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर जीएसटी इनवॉइस जब आप इशू करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आप जो है शो करते हो या मेंशन करते हो, या फिर कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को लेकर के आपके जीएसटी के एक्ट्स में, रूल्स में चीज़ें बताई गई हैं कि ये सारे ऐसा फॉर्मेट आपका होना चाहिए जब आप अपना टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो, क्रेडिट इशू कर रहे हो या डेबिट नोट, यानी क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स अगर इशू कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आप गए आप हो, ये आपने जो है कुछ भी बाय करने के लिए किसी शॉप में गए। लेट्स सपोज ये शॉप है, ये शॉप में जो है आपको सेल्स पर्सन मिला या उसका मालिक मिला जिसने भी आपको अटेंड किया। आपने इससे कोई सामान लिया, आपने जो है एक छोटा सा फ़ोन लिया 40,000 का। अब इसने जो है आपको इनवॉइस दी, जो कि जीएसटी मिला करके 40,000 है, ठीक है। सो इसने आपको इनवॉइस दी। अब इस इनवॉइस में आप सबसे पहले क्या देखोगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस इनवॉइस में। सबसे पहले आप देखोगे इस सप्लायर का, जो इसकी ये दुकान है, लेट्स सपोज ये दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, ये दुकान है। तो आप अपनी इनवॉइस जो आपके हाथ में आई है, कि आप सबसे पहले देखोगे कि इस जिससे भी आपने माल लिया है उसका नाम, यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक इस पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद इस कंपनी का, इस सेलर का, या जो भी चीज़ है जिससे आपने बाय किया है उसका एड्रेस यहाँ होना चाहिए। लेट्स सपोज मुंबई, इंडिया, जो भी आपका एड्रेस बना वो एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसने अगर आपसे जीएसटी कलेक्ट किया है, यानी कि अगर इसने आपसे जीएसटी का पैसा लिया है तो इसका जीएसटी नंबर, क्योंकि ये अगर रजिस्टर है तभी आपसे जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, और वो जीएसटी नंबर आपकी इस इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए कि ये जीएसटी नंबर है। सो इनवॉइस में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सप्लायर का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये तो मस्ट चीज़ें हैं। उसके बाद आपका इनवॉइस नंबर, कि भाई इनवॉइस नंबर क्या है, क्योंकि आप सपोज करो आपको भी सेम इनवॉइस नंबर दे दिया, सामने वाले को भी दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है। एक यूनिक इनवॉइस नंबर होना चाहिए। यूनिक मतलब आपका अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया 15 नंबर, नेक्स्ट जो आया 16, फिर 17, फिर 18, ऐसे एक सीरीज़ में जो है उसका इनवॉइसेस नंबर आपको हो। तो आपके पास जो भी बिल आया है उस पर एक इनवॉइस नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आपका हर फाइनेंशियल ईयर में यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है, लेट्स सपोज आपने इस साल जो कि आपका चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक आपने सीरीज चलाई 1 2 3 4 5 6 करके, और लेट्स सपोज कि 106 नंबर तक आपके जो है कवर अप हो गए। अब दोबारा से 1 अप्रैल 2023 शुरू हुआ, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, और आपने कहा कि मैं दोबारा 1 से चलाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको जो है या तो इसमें कुछ यूनिकनेस डालो कि 1/22-23 ऐसा कुछ करो, यहाँ पे 1/23-24, ये सारी जो है सिमिलर नहीं होने चाहिए किसी भी टाइम पीरियड में। तो हर फाइनेंशियल ईयर में एक यूनिक आपका नंबर होना चाहिए ईच फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए जो कि 16 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। तो जो भी आप अपना यहाँ पे जो है सीरियल नंबर बना रहे हो, जो भी नंबर बना रहे हो, उसमें आप 16 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसमें आप ऐसे स्लैश का यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसा स्लैश होता है, लेकिन आप जो है स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैश, ये सब यूज़ नहीं कर सकते। स्लैश ऐसा वाला जो होता है ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये वाला जो आपका कैरेक्टर होता है इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपका जो भी सीरियल नंबर होगा दैट कैन नॉट बी, वो जो है आपका 16 आप कह सकते हो नंबर से, या 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किस डेट पे वो परचेजिंग की गई है या किस डेट पे वो इनवॉइस इशू किया गया है। सो डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि डेट क्या है उस इनवॉइस की। उसके बाद जिस पर्सन ने उसको ख़रीदा है, लेट्स सपोज आप भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके पास भी एक जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो सिर्फ आपका पार्टी का नाम डाल के ख़त्म कर दिया जाएगा, कैश में पेमेंट लेकर के या कैश लेकर के, या जो भी मोड में पेमेंट लेनी है। बट अगर आपके पास भी जीएसटी नंबर है तो उस सिचुएशन में आपका पूरा नाम, आपका भी एड्रेस, आपका भी जीएसटी नंबर, वो सब यहाँ पे इस इनवॉइस में मेंशन होगा, ठीक है। सो नेम,
एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपेंट, अगर है तो, नहीं है तो नाम और एड्रेस काफ़ी है, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विस आप ले रहे हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की आप परचेजिंग कर रहे हो, इस केस में जो रेसिपेंट है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो वहाँ पे नाम एंड एड्रेस जो है वो काफ़ी है, एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी मेंशन, और जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी की जा रही है, तो सपोज आपने जो है एक बहुत बड़ा फ्रिज खरीदा है, तो आप लेके आए हो अपना स्कूटर लेकर के आए हो ब्रूम 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 करके, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वो पूरा फ्रिज अपने स्कूटर पर लेकर के जाओ। सो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपका एड्रेस ले लेते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे में 1 घंटे में डिलीवरी कर देंगे। सो इन दैट केस अगर आपका डिलीवरी जो हो रहा है किसी और के घर पे हो रहा है, जैसे कि आपका एड्रेस कहीं और का है, पर जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप ले रहे हो अपने बच्चों के लिए ले रहे हो, अपने जो है अपने फ्रेंड के लिए ले रहे हो, अपनी फ्रेंड के लिए ले रहे हो, या किसी के लिए भी ले रहे हो, तो आप उसका एड्रेस दे दोगे कि इस एड्रेस पे डिलीवरी करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है डिलीवरी का भी एड्रेस आपकी इनवॉइस में आप शो कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए अगर वो अलग है आपके एड्रेस से, ठीक है। आपके एड्रेस से यानी कि जिसने बाय किया है उसका एड्रेस अलग है और उसके ने जो डिलीवरी के लिए एड्रेस दिया है वो अलग है, तो वो आप शो करोगे, ठीक है। अब आपको जो है मेंशन ऑन द इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज मोर देन 50,000 व्हेन, ये कब होगा, जब आपका सप्लाई 50,000 से ऊपर है। दूसरी चीज़, आपका जब जीएसटी आया था तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, हर सर्विस से रिलेटेड एक कोड बना दिया और एक हर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कोड बना दिया। जैसे कि आप अगर धागा देखो, ठीक है, जो धागा होता है, जो रील होती है, रील धागा जो कि कपड़े में, जैसे कि कपड़ा कैसे दिखाऊं, जैसे कि जो कपड़े में आपके धागा होता है ना जिससे आप स्टिचिंग करते हो, वो धागा हो गया, उसका होता है 5508। जो जिप होती है उसका HSN कोड होता है आपका 9606। जो बटन होते हैं उसका HSN कोड है 9606, सॉरी जिप का 9607 एंड इसका 9606 बटन्स का। वहीं पे आपका जो है लेदर जैकेट है उसका कोड होता है 4203। अब मैं इसी लाइन में एज एन अकाउंटेंट वर्क करती हूँ तो इसलिए मुझे ये HSN कोड याद है, ठीक है। जब आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट को लेकर के एक कोड बना दिया गया ताकि ईजी हो सके लोगों को ये समझना कि क्या प्रोडक्ट एक्चुअली में बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है, उसको अच्छे से स्पेसिफिकली देखा जा सके। तो यहाँ पे जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन होगा आपके इनवॉइस में कि आपने एक फ़ोन लिया है सैमसंग गैलेक्सी या आईफोन, और उसका जो HSN कोड है वो मेंशन होगा। ऐसे ही अगर आप सर्विस ले रहे हो, अकाउंटिंग सर्विसेज ले रहे हो या दूसरी सर्विसेज ले रहे हो, तो सर्विस के लिए भी कोड होता है जिसको हम कहते हैं SAC, ठीक है। तो HSN कोड और SAC ये आपके प्रोडक्ट्स के कोड होते हैं और आपकी सर्विसेज के कोड होते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हो। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी कोड है, उसका जो भी कोड है वो आप अपनी इनवॉइस में मेंशन करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले रिलैक्सेशन दी गई थी कि भाई इतना अगर आपका टर्नओवर है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, HSN आप नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट मेंशन करती रहती है, जैसे अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, मैं आपको रिसेंटली का बता रही हूँ, तो आपको 6 डिजिट तक का HSN कोड अपनी इनवॉइस में लिखना होगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इतना आपका जो है टर्नओवर है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस का कि क्या बेचा है। आपने सिर्फ कोड लिख दिया उसका काम नहीं चलेगा, भाई प्रोडक्ट भी लिखो कि आपका मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग है या कौन सा है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। क्वांटिटी भी मेंशन होनी ज़रूरी है कि 1 क्वांटिटी है, 2 है, 3 है, प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ व्हाट विच शोज़ कि भाई उस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, जैसे कि पीसेस है, अगर केजीज है, लीटर है, तो वो मेंशन करना। सो 1 पीस, सो 1 इज़ व्हाट क्वांटिटी एंड पीस PCS इज़ व्हाट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जिसको हम UOM भी कहते हैं। सो वो भी आपका मेंशन होना ज़रूरी है। टोटल वैल्यू क्या है आपके इस प्रोडक्ट की या सप्लाई की, सर्विस की, जो भी आपने सप्लाई किया है, गुड्स और सर्विस, तो जो भी आपने बेचा है, जो भी आपने सप्लाई किया है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है। जैसे आपने अगर आपने आईफोन लिया है तो लेट्स सपोज 6000 वैल्यू है, तो वो वैल्यू होनी चाहिए, एंड उसके बाद उसका टैक्स वगैरह। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अडॉटमेंट इफ एनी। साथ ही साथ उसमें आप अपना डिस्काउंट वगैरह भी जो है अगर है तो वो भी उसमें मेंशन कीजिए। जीएसटी रेट जो उस पर एप्लीकेबल है, अगर 18 है, 6, 12 है या फिर जो है 5% है, जो भी परसेंटेज है वो आप उसमें लिखिए। अपना CGST जो भी टैक्स बना है, CGST बना है, GST बना है या IGST बना है, वो लिखिए। GST कंपनसेशन सेक्स अगर है वो भी लिखिए।
और उसके बाद जो भी यहाँ पे पेबल हो रहा है आपका, जो भी आपके जीएसटी के दायरे के टैक्सेस बनते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट, जहाँ भी आप जो है सप्लाई कर रहे हो उसका एड्रेस प्लस वो किस दायरे में आता है, दिल्ली में, मुंबई में, आपका जो है कैलकाटा में, वो स्टेट का कोड भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आप जो है मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपका जो जीएसटी आप दे रहे, जीएसटी नहीं, अगर जो आप सर्विस आप दे रहे हो अगर उस पर आरसीएम लागू होता है तो आप वो भी लिखोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट ना लिख करके ऊपर मेंशन करोगे। यहाँ पे जब भी आप इनवॉइस खोलोगे ना, कोई ऐसी इनवॉइस, तो वहाँ पे एक मेंशन होता है इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल लिख के एक लाइन लिखी हुई होती है और उस पर नो लिखा होगा या येस लिखा होगा। अगर नो लिखा हुआ है तो उसी इनवॉइस में आपसे जो है जीएसटी का पैसा लिखा होगा और वो कलेक्ट किया जाएगा, और अगर येस लिखा हुआ है तो आपसे जीएसटी का पैसा नहीं कलेक्ट किया जाएगा। आप बायर हो, आप अपने पॉकेट से फिर सीधा गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आओगे अगर वहाँ पे रिवर्स चार्ज यस किया हुआ है। सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है उस इनवॉइस पे, या फिर डिजिटल सिग्नेचर आप कीजिए उस इनवॉइस पे, उस सप्लायर का या फिर उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। जैसे रिलायंस के जो है मालिक कौन है, हमारे अंबानी जी। अब अंबानी जी थोड़ी ना हर जगह पे जा करके इनवॉइसेस साइन करेंगे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, हर स्टोर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, मैनेजर है, या जो भी उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है वो है, तो वो साइन करके जो है आपको इनवॉइसेस देंगे। So that is it for today guys. Let's see you on the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.